मैम आपने बुलाया? हाँ, मैंने बुलाया आपको। आज मेरा जन्मदिन है, तो ये लीजिए आप मिठाई खाइए। मैम साहब, आप कहो तो हम घर खाए मिठाई बच्चों के साथ। अरे! पर ये तो थोड़ी-सी मिठाई है। आप रुकिए मैं और ला देती हूँ। नहीं, नहीं मैम साहब, बहुत है। छोटा ही परिवार है ना, 2 हम, 2 बच्चे, बस। मैं इसमें 10-12 रसगुल्ले और डाल देती हूँ। अरे नहीं, नहीं मैम साहब, मीठा कम ही खाते हैं, बहुत है हमारे लिए। बहुत खुश हो जाएँगे बच्चे। कभी ऐसा डिब्बा भी नहीं देखा और इतना महँगा। बस चलता हूँ मैं साहब। ठीक है, अगर आप कह रहे हैं तो ले जाइए। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद मैम साहब। आज तो मैं पता लगा कर ही रहूँगी कि मेरे घर में आखिर चोरियाँ करता कौन है? हैप्पी बर्थडे मैम। थैंक यू सो मच। ये लो, तुम मिठाई खाओ। मैम आप क्यों मिठाई दे रही हैं? हमें आपको आज गिफ्ट देना चाहिए और आप उल्टा हमें मिठाई दे रही हैं। अरे तुम्हें तो पता है ना कि हर साल मैं सबको मिठाई देती हूँ। अच्छा खाकर तो बताओ कि कैसी मिठाई है। जी मैम, मेरा अभी मीठा खाने का बिल्कुल मन नहीं है। मैं घर जाके फैमिली के साथ खाऊंगी मिठाई। एंड थैंक यू सो मच फॉर दिस। चलो ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। वैसे मैम आपको ऐसी मिठाई ना सबको देनी चाहिए। मैं चलती हूँ। ओके। ये मिठाई तुम्हारे लिए। अरे वाह मैडम, आपको आपके जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच। ये लो, मिठाई खाओ। जी। मैडम, वो मैं आपको एक बात बताना भूल गया। वो मुझे ना अपने बच्चे की फीस भरने जानी थी स्कूल में, तो मैं अभी थोड़ी देर के लिए जाता हूँ। मुझे थोड़ी देर के लिए छुट्टी दे दीजिए बस। ठीक है, पर पहले मिठाई तो खा लो। मैडम मैं मिठाई खा लूंगा। वो चिंटू है ना, उसके स्कूल में जाके उसे भी थोड़ी बहुत मिठाई खिला दूंगा। उसे ये मिठाई बहुत पसंद है मैडम। ठीक है, तुम जाओ। जी मैडम। अच्छा, मिठाई खोल कर देखो, तुम्हें पसंद तो है ना? मीन साहब मैं घर जाके खोल लूंगी, अभी तो मैं काम वाम करूंगी ना। अरे कोई बात नहीं, एक बार खोल लो, कितनी देर लगती है? ठीक है आप कह रही हैं तो मैं देख लेती हूँ। ये सारे पैसे अब मीन साहब मैं कह रही थी कि मैं घर जाके मिठाई खाऊंगी। वो क्या है ना, अपने बच्चों के साथ खाऊंगी ना तो ज्यादा अच्छा लगेगा। अच्छा ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। काम खत्म हो गया? हाँ काम खत्म हो गया और मुझे ना थोड़ा जल्दी घर जाना था, तो मैं अभी घर के लिए निकलती हूँ, फिर सुबह आ जाऊंगी टाइम से। ठीक है, तुम जाओ। इतने सारे पैसे? आज तो मैडम ने मेरी लॉटरी लगा दी। बिना इस डिब्बे में देखे मुझे इतने सारे पैसे दे दिए। बढ़िया होली मनाएगी। पार्टी तो मैं ये पैसे लेकर और अपने परिवार को लेकर गांव चला जाऊंगा। मैडम को कुछ नहीं पता। अब मजे आ गए, घर चलते। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि सब लोग लालची हैं। हेलो मैडम, आपने केक ऑर्डर किया था, आपका ऑर्डर। हाँ, मैंने केक ऑर्डर किया था। आज मेरा जन्मदिन है। ओह हैप्पी बर्थडे। थैंक यू सो मच। पेमेंट मैंने ऑनलाइन कर दी थी। जी ठीक है मैं चलती हूँ। 1 मिनट। जी आ, तुम रुकना जरा। ये मिठाई तुम्हारे लिए। नहीं नहीं इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, आप रहने दीजिए। देखो, मैंने सुबह से ही सबको मिठाई दी है, तो ये एक ही डब्बा बचा था, ये तुम ले जाओ। ठीक है अगर आप इतने प्यार से दे रही हैं तो मैं मना कैसे कर सकती हूँ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं बेटा। ठीक है मैं चलती हूँ, मुझे और भी जगह जाना है। हाँ। कितनी अच्छी मैडम है, मतलब हमारे लिए भी मिठाई रखी है। वैसे देखूं तो सही मिठाई में है क्या।
इतने सारे पैसे? पर ये मुझे लगता है मैडम से गलती हो गई है। भला मिठाई के डिब्बे में पैसे कौन रखता है? और मैं क्या करूं? नहीं, मैं ये पैसे नहीं रख सकती, वापस कर देती हूँ। अरे क्या हुआ, तुम वापस कैसे आ गई? वो मैडम, आपने अभी मुझे मिठाई दी थी ना, आपने मिठाई नहीं दी थी। वो देखिए, आपने मिठाई के डिब्बे में इतने सारे पैसे रखे हैं, मैं अब वापस करने आई थी। ये वापस लीजिए। अरे अगर तुम्हारे पास ये डब्बा चला गया था तो तुम रख लेती, वापस लेकर क्यों आई हो? अरे मैडम, आप कैसी बात कर रही हैं? मैं इतने सारे पैसे क्यों रखूं? और देखिए, आपसे गलती हुई है, आपने शायद गलती से पैसे रख दिए होंगे इसमें, तो मैं तो आपकी मदद कर रही हूँ ना। मैं ऐसे बेईमानी नहीं कर सकती अपने काम के साथ। तो मैडम एक बात बताइए, भला मिठाई के डिब्बे में पैसे कौन रखता है? दरअसल आज मैं जन्मदिन के बहाने सबका टेस्ट ले रही थी, तो मैंने मिठाई के डब्बों में से मिठाई निकालकर उनमें पैसे रख दिए थे, और ये डब्बा गलती से तुम्हारे पास चला गया। मैं देना नहीं चाहती थी, मुझे लगा कि इसमें मिठाई है और ये तुम्हारे पास चला गया। बड़ी अजीब बात है। भला मिठाई के डिब्बों में पैसे रख कर टेस्ट कौन लेता है? और आपको क्या जरूरत पड़गी टेस्ट वेस्ट लेने की? वो क्या है ना, काफ़ी टाइम से घर में और ऑफिस में चोरियां हो रही हैं, तो मुझे पता लगाना था कि ये सब कौन कर रहा है, और आज इन डब्बों की वजह से मुझे चोर का पता लग जाएगा, क्योंकि अभी तक कोई मेरे पास वापस नहीं आया है। तो बस उससे ये तो साबित हो ही जाता है कि वो सब लालची हैं और वही चोरी करते थे, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो वो मेरे पास ये डब्बे लेकर वापस आ गए होते। पर अभी तक ना तो किसी ने फ़ोन किया और ना ही कोई आया। पर तुम वाकई में बहुत ईमानदार हो। ये डब्बा तुम्हारे पास गलती से चला गया था, लेकिन तुम इसे वापस लौटाने आ गई। क्यों नहीं आती मैडम जी? मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से किसी का नुकसान हो। और वैसे भी हाँ, अगर कोई और होता तो शायद वो पैसे ले जाता। उसको लगता कि कौन सा आपको पता चल रहा है। और वो कहता है ना कि कोई देखे ना देखे, लेकिन उस ऊपर वाले की नज़र हमेशा आप पर होती है। और मैं कभी बेईमानी का काम नहीं करती। मेरे घर वालों ने मुझे हमेशा यही संस्कार दिए हैं, कहीं भी जाओ, कोई भी काम करो, लेकिन ईमानदारी से। और मैंने वही किया। सही कहा बेटा, तुम्हारे घर वालों ने तुम्हें बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं। अब उन लोगों को ही देख लो, लालच के चक्कर में वो अपनी नौकरी से हाथ धो बैठेंगे, क्योंकि कल मैं उन सबको काम से निकाल दूंगी। जी वैसे आपको आपके पैसे मिल गए हैं तो मैं चलती हूँ। मुझे बहुत देर हो गई है उन सब चीज़ों की वजह से। एक मिनट बेटा, मैं तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ। देना? ये कुछ पैसे हैं, ये तुम रख लो, ये तुम्हारे काम आएंगे। अरे मैडम, इतने सारे पैसे आप मुझे क्यों दे रहे हो? देखिए, मानती हूँ मैंने आपकी मदद की, पर इसका मतलब ये नहीं कि मैंने लालच के लिए मदद की थी। ऐसा कुछ भी नहीं है, आप ऐसा मत सोचिएगा। मैं ऐसा कुछ भी नहीं सोच रही हूँ। ये तो तुम्हारी ईमानदारी का इनाम है, जो तुमने ईमानदारी दिखाई है। रखो तुम, हर कोई ईमानदार नहीं होता। सच में मैडम जी, आज पता चला कि ईमानदारी का फल तो जरूर होता है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं बेटा, तुम जाओ और अच्छे से ईमानदारी से अपना काम करो। जी ठीक है। ठीक। तो देखा आपने, हमेशा अपना काम ईमानदारी से करना चाहिए, क्योंकि इंसान लालच के चक्कर में अपना नुकसान कर बैठता है, जैसा कि उन लोगों ने किया। और ये लड़की बहुत ईमानदार थी, और किसी ने सच ही कहा है, ईमानदारी का फल जरूर मिलता है। बाकी वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।